इस वीडियो को शुरू करने के बाद अपनी नजरें कहीं और मत ले जाइएगा, क्योंकि आज जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है उसे जानने के बाद आप अपने ही शरीर को लेकर एक अजीब डर और गहरी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। कई बार सच इतना शांत और खामोश होता है कि वह चिल्लाता नहीं, बस धीरे धीरे अंदर ही अंदर सब कुछ बदल देता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके हाथ या पैर आपकी बात मानने से इनकार करने लगे हो? क्या आपने कभी उस डरावनी झनझनाहट को महसूस किया है, जैसे किसी ने आपकी नसों के भीतर अनगिनत बारीक सुइयां चुभो दी हो, या फिर भीतर से जलन की कोई लहर दौड़ गई हो? अक्सर हम जैसे ही यह महसूस करते हैं, तुरंत खुद को समझा लेते हैं कि यह तो बस थकान है, ज्यादा देर बैठने का असर है, या थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया होगा। हम हंसकर बात को टाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इस हंसी के पीछे छिपे खतरे को समझिए। हर बार जब आप इस संकेत को हल्के में लेते हैं, उसी क्षण आपकी नसों के भीतर एक अदृश्य विनाश धीरे धीरे जड़ें जमाना शुरू कर देता है। आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, लेकिन भीतर ही भीतर अंधेरा फैलता चला जाता है। यह अंधेरा आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे जकड़ने लगता है, जैसे कोई सांप बिना आहट दिए शरीर को कसता चला जाए। यह आपकी संवेदनाओं को छीनने की एक बेहद धीमी लेकिन खतरनाक साजिश है। कई लोग रात को गहरी नींद से अचानक उठते हैं और पाते हैं कि उनका हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो, या पैर इतना भारी लग रहा है कि हिलाने में भी अजीब सा डर लगता है। पहला ख्याल यही आता है कि सोते समय दब गया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि इस कुछ सेकंड की शून्यता के पीछे एक ऐसा दुश्मन छिपा है जो आपके शरीर के सबसे गहरे कोनों में चुपचाप तबाही मचा रहा है, तो एक ऐसा कारण जो आपकी नसों को भीतर से कमजोर कर रहा है, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है, और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होने दे रहा। यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह बहुत बार एक ऐसी बीमारी की शुरुआत होती है जो एक बार पकड़ बना ले तो आपके जीवन की सहजता, आपका संतुलन और आपकी आज़ादी छीन सकती है। समय के साथ यह खामोश कातिल आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को एक एक करके नुकसान पहुंचाने लगता है। सोचिए, वही नसें जो आपको स्पर्श का एहसास देती है, जो चलने में संतुलन बनाए रखती है, जो आपकी मांसपेशियों को निर्देश देती है, वही धीरे धीरे काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? यह प्रक्रिया इतनी शांत होती है कि जब तक आपको एहसास होता है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं कि यह कुछ नहीं है, आप अनजाने में ही अपने शरीर के भीतर विनाश की घड़ी चालू कर देते हैं। यह मौत की शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक ऐसी अपंगता की शुरुआत होती है जो ठंडी, धीमी और जीवन भर साथ रहने वाली होती है। आज भी मेरे सामने ऐसे कई मरीज आते हैं जिन्होंने इन छोटे छोटे संकेतों को मामूली समझा। आज उनके हाथ या पैर हमेशा के लिए अपनी संवेदना खो चुके हैं। वे चल तो रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। जी तो रहे हैं, लेकिन आधे शरीर के साथ। आज का तनाव, गलत खानपान और जहरीली जीवन शैली हमारे तंत्रिका तंत्र पर इतना जबरदस्त दबाव डाल रही है कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करना आपके भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। यह झनझनाहट, जिसे मेडिकल भाषा में पैरेस्थीसिया कहा जाता है, असल में आपकी नसों की एक गुप्त चीज है। यह उस नाजुक संबंध के टूटने का संकेत है जो आपके रक्त परिसंचरण और तंत्रिका जालों के बीच होता है। हमारे हाथों और पैरों में फैली अनगिनत नसें जब पर्याप्त रक्त और पोषण नहीं पाती, या कहीं रास्ते में हल्की सी भी रुकावट आ जाती है, तभी वहां सुनता, झनझनाहट और सुई चुभने जैसा असहज एहसास शुरू होता है। रक्त आपूर्ति में यह छोटी सी गड़बड़ी भी आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक शांत आपदा है, जो हर पल आपके नियंत्रण को आपसे छीन रही होती है। अगर आप अपनी नसों को स्थायी और अपरिवर्तनीय नुकसान से बचाना चाहते हैं, तो इन छिपे हुए रहस्यों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाथ पैर का सुन्न होना कितना खतरनाक हो सकता है,
यह अब आप समझने लगे होंगे। इसके पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा देखने में आते हैं और बार बार इस समस्या को जन्म देते हैं। पहला बड़ा कारण है शरीर में विटामिन और खनिजों की गंभीर कमी। तंत्रिका कोशिकाओं के सही कामकाज के लिए विटामिन B12 और विटामिन डी किसी ढाल से कम नहीं है। इनकी कमी होते ही नसों के चारों ओर बना सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। B12 की कमी से नसों की सिग्नल भेजने की क्षमता घट जाती है और शरीर तुरंत सुन्नता के जरिए खतरे का इशारा देता है। इसके साथ ही पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी नसों को और भी बेजान बना देती है। अगर आपको बार बार यह समस्या हो रही है तो इसे अनदेखा मत कीजिए। तुरंत B12 और डी का रक्त परीक्षण कराइए। यह कोई साधारण जांच नहीं, बल्कि आपके तंत्रिका स्वास्थ्य की सच्चाई दिखाने वाला आईना है। दूसरा कारण है कलाई के भीतर छिपा हुआ एक खतरनाक दबाव, जिसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। अगर आपकी हथेली, कलाई या उंगलियों में लंबे समय से सुन्नता और जननाहट बनी हुई है, तो संभव है आपकी कलाई के बीच से गुजरने वाली मीडियन नर्व पर लगातार दबाव पड़ रहा हो। यही नस हाथ और उंगलियों तक जरूरी संकेत पहुंचाती है। जब यह दबाव लंबे समय तक बना रहता है, तो संकेतों का रास्ता बाधित हो जाता है और धीरे धीरे हाथ की पकड़ कमजोर होने लगती है। यह असर खासकर अंगूठे, तर्जनी और बीच की उंगली में ज्यादा दिखता है। सोचिए, दिन भर लैपटॉप या मोबाइल पर काम करते हुए आप अनजाने में अपनी कलाई पर कितना दबाव डालते हैं। यह आदत धीरे धीरे नसों के लिए जानलेवा बन जाती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो स्थायी नुकसान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक और दुश्मन है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा चुप रहने वाला है। यह है अनियंत्रित रक्त शर्करा, यानी हाई ब्लड शुगर। जब शरीर में शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहती है, तो वह छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जो नसों को पोषण देती है। नतीजा यह होता है कि नसें भीतर से जलने लगती है। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, और यही वह रास्ता है जो अंधेपन, पैरों के कटने और स्थायी अपंगता तक ले जाता है। यह उम्र की बीमारी नहीं है, यह हमारी जीवनशैली की गलती का परिणाम है। यह झननाहट सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह आपकी नसों की आखिरी पुकार हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आगे क्या करना है, किन घरेलू उपायों से नसों को राहत मिल सकती है और किन गलतियों से आपको आज ही बचना चाहिए, तो वीडियो को छोड़िए मत, अंत तक देखिए और साथ ही अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और प्राइम हेल्थ 60+ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक आदत किसी और का भविष्य बचा सकती है। अब बात करते हैं उन अंदरूनी बीमारियों की, जिनके संकेत सबसे पहले इसी तरह की सुन्नता और जननाहट के रूप में सामने आते हैं और जिन्हें नजरअंदाज करना सीधे जीवन की गुणवत्ता पर हमला करने जैसा है। कई मामलों में यह हल्की सी लगने वाली शून्यता असल में बहुत बड़ी और गंभीर बीमारियों की शुरुआती आहट होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज जब लंबे समय तक अनियंत्रित रहती है, तो यह धीरे धीरे डायबिटिक न्यूरोपैथी को जन्म देती है, जिसमें नसें अंदर से क्षतिग्रस्त होने लगती है। इसी तरह थायरॉयड ग्रंथि की गड़बड़ी पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अस्त-व्यस्त कर देती है, जिससे नसों तक पोषण सही तरह नहीं पहुंच पाता। कुछ दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक स्थितियों जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही अपनी नसों पर हमला करने लगती है। अगर आपकी सुन्नता बार बार लौटकर आ रही है, अगर इसके साथ दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, पकड़ ढीली पड़ना या चलते समय संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं जुड़ रही है, तो इसे किस्मत या उम्र के नाम पर मत छोड़ दीजिए। ऐसे समय में न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। सही समय पर सही कारण की पहचान ही भविष्य में अपंगता के खतरे को रोक सकती है। इन स्थितियों को हल्के में लेना आपके तंत्रिका तंत्र के लिए स्थायी खतरा बन सकता है। इसलिए लक्षण कितनी बार आ रहे हैं, कितने समय तक टिकते हैं और कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।
डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाओं की जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही जानकारी सही इलाज की नींव बनती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करके आप सुनता और जननाहत से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। ये उपाय छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें नियमित और सही तरीके से किया जाए तो नसों पर इनका गहरा असर पड़ता है। सबसे पहला उपाय है तेल से मालिश। अगर आपके हाथ या पैर के किसी खास हिस्से में बार बार सुन्नता आती है, तो वहां रोजाना हल्के हाथों से मालिश करना शुरू करें। रात को सोने से पहले सरसों का तेल या तिल का तेल हल्का गुनगुना करके लगभग 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करें। यह मालिश रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, मांसपेशियों की जकड़न को नीला करती है और नसों को आराम पहुंचाती है। तेल से पैदा होने वाली गर्माहट संकुचित रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करती है, जिससे उस हिस्से तक पोषण और ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच पाती है। यह एक प्राकृतिक थेरेपी है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के तंत्रिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ाती है। दूसरा उपाय है सेंधा नमक के पानी से सेक देना। साधारण गर्म पानी भी मददगार होता है, लेकिन जब उसमें सेंधा नमक मिलाया जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। एक साफ बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह घोल लें। जब पानी पीने जितना नहीं बल्कि हाथ पैर डालने लायक गुनगुना रह जाए, तब उसमें अपने हाथ या पैर लगभग 10 मिनट तक डुबोकर रखें। सेंधा नमक में मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और नसों व मांसपेशियों को गहराई से शांत करता है। मैग्नीशियम को तनाव कम करने वाला खनिज कहा जाता है, क्योंकि यह नर्व इम्पल्सेस को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह उपाय नसों के आसपास की सूजन को कम करने में भी मदद करता है। तीसरा उपाय है दालचीनी का नियमित सेवन। आपकी रसोई में रची यह साधारण सी दिखने वाली चीज असल में नसों के लिए एक ताकतवर औषधि है। दालचीनी शरीर में रक्त परिसंचरण को तेज करती है और दूरदराज के हिस्सों तक रक्त पहुंचाने में मदद करती है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं। चाहे तो आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट ले और ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। इसे नियमित करने से रक्त का प्रवाह संतुलित रहता है और नसों को नई ऊर्जा मिलती है। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी है जिनकी समस्या खराब रक्त परिसंचरण से जुड़ी हुई है। चौथा बेहद असरदार उपाय है हल्दी और अदरक वाला दूध। रात को सोने से पहले हल्दी और सूखी अदरक का मिश्रण दूध के साथ लेने से नसें मजबूत होती है और शरीर के भीतर की सूजन कम होती है। 1 गिलास दूध को गर्म करें, उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। जब दूध पीने लायक गुनगुना हो जाए, तो सोने से लगभग आधा घंटा पहले इसे धीरे धीरे पिए। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और अदरक के सूजनरोधी गुण मिलकर नसों के क्षय को धीमा करने में मदद करते हैं और आपको गहरी, सुकून भरी नींद भी देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसों में रक्त का प्रवाह हमेशा अच्छा बना रहे और जननाहट जैसी समस्याएं आपसे दूर रहें, तो अपनी जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव करना ही होगा। रोजाना थोड़ी देर पैदल चलने की आदत डालिए। इसके साथ हल्की योगासन और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शरीर को सक्रिय रखने से रक्त का पंपिंग सिस्टम मजबूत होता है और नसों तक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचती है। अपने भोजन में विटामिन बी समूह, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर चीजें शामिल करें। केला और शकरकंद पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। पालक और खजूर आयरन देते हैं, जबकि दूध, दही और पनीर नसों को मजबूती प्रदान करते हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना या सोना नसों और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, इसलिए बीच बीच में शरीर को हिलाना रुलाना जरूरी है। काम करते समय पैरों और कलाई को हल्का हल्का घुमाते रहें। अत्यधिक तनाव भी तंत्रिका तंत्र का बड़ा दुश्मन है। ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांस लेने के अभ्यास से नसों को शांत रखा जा सकता है।
याद रखिए, हमारे शरीर की ज्यादातर समस्याएं हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी होती है। थोड़ी सी जागरूकता और समय पर लिया गया निर्णय आपको सुनता, झननाहट और स्थायी अपंगता से बचा सकता है। आपका शरीर आपका एकमात्र घर है, इसे अनदेखा करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन्हीं संकेतों को नज़रअंदाज करते रहेंगे या आज से ही अपने शरीर की जिम्मेदारी लेंगे? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्राइम हेल्थ 60+ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जीवन रक्षक जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अगली वीडियो में हम नसों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी टेस्ट और दैनिक आदतों पर बात करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।